नमस्कार दोस्तों। आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज मुझे शुभ अवसर मिला है कि मैं आप सभी लोगों के बीच अपने कुछ विचार रखूं। माननीय गणमान्य सदस्य लोग और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और छोटे बच्चों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। आज का दिन गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। हमारा देश सन 1947 को 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद जरूरत थी कि शासन कैसे किया जाए, सभी लोगों को सम्मान कैसे मिले, सभी लोगों को आज़ादी का मौका कैसे मिले। क्योंकि संविधान हमें ये सिखाता है कि हम सभी बराबर के लोग हैं। यह पहले की राजाओं की गुलामी या अंग्रेजों की गुलामी को दूर करता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफी मेहनत करके ये संविधान को बनाया और संविधान 26 नवंबर 2049 को तैयार हो गया था, जिसके दिन को हम संविधान दिवस के नाम से भी मनाते हैं। लेकिन संविधान को लागू करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, तो इसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया और इसको लागू करने के लिए 2 महीने का वक्त लगा। और वो अच्छा दिन आया, एक शुभ अवसर आया, जो 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। संविधान लागू होने के बाद सबको बराबरी का दर्जा मिला और जो पुराने रीति रिवाज थे, जिसमें लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था, अत्याचार किए जाते थे, उससे आजादी मिली। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आजादी का दिन केवल एक जश्न मनाना नहीं है। हम सबको पहले तो ये याद रखना चाहिए कि आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी या हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। ये आजादी पाने के लिए उन्होंने अपने परिवारों का समय दिया है, कीमती समय दिया है, जिस कारण से आज हम आजादी की एक अच्छी नीति समझ पा रहे हैं और उसमें आजादी में अच्छा सांस ले पा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा
कि आजादी का दिन या गणतंत्र दिवस वाला दिन केवल जश्न मनाने का नहीं है, ये सभी लोगों के लिए एक सीख भी है और हमें उस सब पर अमल करना चाहिए। मैं उसके लिए थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तब ये आजादी का स्वर्णिम अवसर हमें मिला है। जैसे कि हम बात करें चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह और हम बात करें सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने पूरे जीवन संघर्ष किए और उनको जीवन में कोई बहुत बड़े बाद में अवसर भी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपना जीवन पूरे संघर्ष में देश के लिए निछावर कर दिया। उसी हम प्रयत्न से आज आजादी के माहौल में काम कर रहे हैं, अच्छे वातावरण में काम कर रहे हैं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आजादी का मतलब हमें एक अच्छे माहौल को बनाए रखना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये समझाना है कि हमें किसी भी कारणों से बंटना नहीं है। जैसे अगर कोई मुसलमान है तो सबसे पहले वो एक हिंदुस्तानी है, या कोई ईसाई है वो चर्च में जाता है तो सबसे पहले वो एक हिंदुस्तानी है। ये देश अनेकता में एकता रखता है। यहाँ पर सभी समुदायों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। आपने देखा होगा और सुना होगा कि अंग्रेजों का उसूल था डिवाइड एंड रूल। आपने देखा होगा कि जब आज़ादी हमें मिली, वो देश से गए, तब भी वो एक ऐसा बीज बो गए जिससे एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अगर उस समय का कोई भी इतिहास देखा जाए तो लोगों ने बहुत कठिनाइयां झेली। उस टाइम पर एक तरह से भुखमरी भी हुई, बहुत सारी बीमारियां फैली, बहुत सारे लोगों की जानें गई। तो हमें ये समझना है कि आज़ादी हमें कोई विरासत में या बड़े आसानी से नहीं मिली है। इसको हमें याद रखना है और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके पदचिन्हों पर चलना है। अभी हम देखते हैं कि हमारा देश एक युवा देश है। हमारे यहाँ ज़्यादातर संख्या युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। इसलिए मेरी सीख युवाओं के लिए है कि जब हम सब लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, बहुत शैतानियां करते थे, या जो छोटे बच्चे हैं वो भी आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, तो उनके लिए भी मेरी एक सीख है कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। जनरली बच्चे अपने माँ बाप से, अपने स्कूल में, जो भी हम सोसाइटी में रहते हैं वहां पर भी अपने प्रियजनों से
सबसे शिकायत ही तो अब तक करते आए हैं कि उस बच्चे ने मेरा जूता फाड़ दिया, मेरा मोजा फाड़ दिया, मेरी शर्ट फाड़ दी, मेरी पैंट फाड़ दी, मेरे शर्ट के ऊपर स्याही गिरा दी। लेकिन ये सब बातें जब तक बचपन में होते हैं केवल तब तक के लिए है। जब किसी भी युवा की उम्र 18 साल हो जाती है, वो वयस्क हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उस पर एक देश की जिम्मेवारी आती है, एक परिवार की जिम्मेवारी आती है, एक सोसाइटी की जिम्मेवारी आती है। तो हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो बच्चों के खेल थे, उस टाइम पर जो बच्चों की शिकायतें थी, उससे अब हमको बाहर निकलना है। अच्छी शिक्षा के लिए आगे बढ़ना है, अच्छे रोजगार के अवसर देखने हैं, और अगर किसी को मौका मिलता है तो देश की डायरेक्ट सेवा करनी है। बाकी इनडायरेक्ट सेवा सभी लोग कर सकते हैं। जो लोग जिस व्यवसाय में, जिस प्रोफेशन में है, पेशे में है, उसमें ईमानदारी से काम करें, कभी भी कोई बेईमानी ना करें, मेहनत से काम करें, क्वालिटी को ध्यान कर देखते हुए काम करें और टीम वर्क में काम करें। सभी का ध्येय ये होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें सिखाना है, उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना है, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे हमारे देश का नाम आगे रोशन हो। कभी कोई हमें शर्मिंदगी ना महसूस होनी चाहिए कि अगर हमारी पीढ़ी हमें कहे कि हमारे लिए हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज ये कुछ गलत करके चले गए। हमें कभी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई खतरा हो, जिससे हमारे समाज को कोई खतरा हो, जिससे हमारे किसी सोसाइटी को या हमारे प्रदेश को या हमारे देश को कोई भी परेशानी हो। हमें हमेशा एक सैनिक के रूप में काम करना है। जहाँ पे हम जिस व्यवसाय में काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, तो देश को जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा मिलेगा और टैक्सेस भी लोग ज़्यादा भरेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो सभी का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है और मैं देख रहा हूं, मेरी ये सोच है, मेरा ये टारगेट है कि हम लगभग 2040 तक आर्थिक आज़ादी पा चुके होंगे और हमारा देश पूर्ण विकसित देश बन चुका होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर आ चुकी होगी और हमारे देश की किसी भी क्षेत्र में जो तकनीकी है वो पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी होगी। सारे देश हमारी ओर देख रहे होंगे कि भारत बड़ी जल्दी से ही आगे बढ़ गया और आगे लगातार बढ़ रहा है। तो सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हो तरक्कियां हो रही हैं लगातार, लेकिन हमें कभी भी उसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है, क्योंकि अगर कभी कोई तरक्की हो रही है तो उसको कभी भी इस्टेब्लिश ना समझें, क्योंकि कोई भी तरक्की, कोई भी काम परमानेंट नहीं होता है। हमें उसमें कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, उसकी कमियों पर काम करना पड़ेगा और उन सब चीज़ों से और क्या सीख मिल रही है उसको और हम कैसे अच्छे डेवलप करके और अच्छा बना सकते हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। तो आज का मेरा प्रस्ताव और मेरे विचार
मेरे देश को आगे ले जाने के लिए है। मैं एज ए मोटिवेशन स्पीकर काम भी कर रहा हूं, जिसमें मेरा उद्देश्य हमेशा युवाओं को, सभी लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करते हुए सबको आगे लेकर आने का है। और आज इसी के साथ हम इस अपने विचारों को विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद, और आप सबसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह का उद्देश्य सबको पता लगेगा। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कभी भी कोई मजहब आपस में मतभेदों के बारे में नहीं कहता है। सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।